हेलो स्टूडेंट्स, माई सेल्फ मनोज कुमार एमएससी प्रीवियस फिजिक्स की इस लेक्चर सीरीज में आज अपन डिस्कस करेंगे एमएससी प्रीवियस फिजिक्स। ठीक है, आज अपन बेसिक डिस्कस किस पे करेंगे स्टूडेंट्स। एमएससी प्रीवियस में फर्स्ट पेपर क्लासिकल मैकेनिक्स पर अपन डिस्कस करेंगे। ठीक है, अपन को इस बात पर अपन डिस्कस कर चुके थे कि 4 पेपर हैं, कितने कितने मार्क्स के होंगे, किस प्रकार से डिवाइडेशन उनका किया गया है। आज अपन काफ़ी स्टूडेंट्स वो देख नहीं पाए थे, वीडियो की क्वालिटी कुछ ऐसी थी। उस चीज़ को अपन एक बार फिर से रिवाइज करेंगे और ध्यान से देखना कि भाई पेपर्स के डिवाइड करने से पहले फिजिक्स का जो क्राइटेरिया डिसाइड किया गया है ना, फिजिक्स का जो क्राइटेरिया में जो डिसाइड किया गया वो देखना। यदि कोई मास पार्टिकल है, यदि मैंने केस फर्स्ट लिया स्टूडेंट, कोई मास पार्टिकल लिया मैंने, ठीक है, उस मास पार्टिकल का मास मैंने m माना और उस पार्टिकल की वेलोसिटी v है। यदि वो लाइट की वेलोसिटी से कम है, कोई मास पार्टिकल लिया स्टूडेंट्स और उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम है। दूसरी बात बोले कि उस पार्टिकल का जो मास m है और इस पार्टिकल की जो साइज है स्टूडेंट्स, वो साइज कैसी है, स्मॉल है ना। पार्टिकल का मास m है और उस पार्टिकल की जो स्पीड है वो लाइट की स्पीड से कम है और पार्टिकल की साइज जो स्टूडेंट वो स्मॉल है। तो इस क्राइटेरिया में जितने भी सिस्टम, ऑब्जेक्ट्स, सब्सटेंस, जितने भी इस क्राइटेरिया में एग्जिस्ट करते हैं फिजिक्स में, उसको पढ़ने के लिए फिजिक्स में कौन सा मैकेनिक्स अप्लाई होगा, है ना। या बोले कौन से कॉन्सेप्ट के अकॉर्डिंग इस क्राइटेरिया में जो आ रहे हैं, जिस पार्टिकल या सिस्टम की साइज स्मॉल और वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम है, तो उस पर कौन सा मैकेनिक्स अप्लाई होगा। तो इसके लिए जो मैकेनिक्स बोला जाता है फिजिक्स में, उसको बोलते हैं स्टूडेंट क्लासिकल मैकेनिक्स। क्या बोलेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स बोलेंगे उसको, है ना। अब एक बात आती है कोई स्मॉल साइज का मतलब क्या होता है। स्मॉल साइज का मतलब छोटी साइज, यही तो हुआ। स्मॉल साइज का मतलब छोटी साइज। लेकिन फिजिक्स की लैंग्वेज में स्मॉल साइज किसको बोलेंगे, फिजिक्स की लैंग्वेज में स्मॉल साइज किसको बोलेंगे। तो देखना स्टूडेंट्स, इसमें जो मैकेनिक्स अप्लाई होगी वो क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई होगी स्टूडेंट्स। कौन सा होगा, क्वांटम मैकेनिक्स, है ना। इस वाले क्राइटेरिया में जो मैकेनिक्स अप्लाई होगी वो क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं होगी, क्वांटम मैकेनिक्स होगा। ठीक है, तो स्मॉल साइज फिजिक्स की लैंग्वेज में किसको बोलेंगे, स्मॉल साइज क्या बोलेंगे स्टूडेंट, स्मॉल साइज, है ना। तो स्मॉल साइज क्या बोले कि कोई भी पदार्थ है, कोई भी मैटर है या कोई भी सब्सटेंस है और उस पदार्थ से एसोसिएट जो वेव है और उस वेव की जो वेवलेंथ है स्टूडेंट्स, उस पार्टिकल या उस पदार्थ की साइज पर डोमिनेट ना करे या डोमिनेट करे। जैसे मैं मानूं कि कोई पार्टिकल लिया मैंने, कोई भी पार्टिकल लिया और इस पार्टिकल की ये मोशन तो कर ही रहा है, ये पार्टिकल मोशन तो कर रहा है, हालांकि उसकी वेलोसिटी क्या है, लाइट की वेलोसिटी से कम है, रेस्ट में भी हो सकता है। लेकिन उस पार्टिकल से एसोसिएट जो वेव है, डे ब्रोगली साहब ने बताया, यदि कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल से एसोसिएट जो वेव है और उस वेव की जो वेवलेंथ है स्टूडेंट्स उस पार्टिकल की साइज पर डोमिनेट करेगी, तो वो पार्टिकल स्मॉल साइज पार्टिकल बनेंगे, है ना। तो क्या कॉन्सेप्ट हुआ कि भाई स्मॉल साइज पार्टिकल किसको बोलेंगे, यदि कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल से एसोसिएट जो वेव होगी और उस वेव की जो वेवलेंथ होगी वो उस पार्टिकल की साइज पर डोमिनेट करे या बोले इफेक्टिव रहे, ठीक है, तो वो पार्टिकल स्मॉल साइज पार्टिकल कहलाएगा। ठीक है, तो ये बात अपने पास क्लियर हो गई। इसमें क्या पता चला कि इस प्रकार पार्टिकल की साइज स्मॉल है, लाइट की वेलोसिटी से कम वेलोसिटी है उसकी। तो ऐसे क्राइटेरिया को पढ़ने के लिए फिजिक्स में जो मैकेनिक्स अप्लाई होगी वो क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई होगी। ठीक है, क्वांटम मैकेनिक्स अप्लाई होगी।
तो देखो अभी तक अपन एमएससी प्री में इस चीज को स्टार्ट करने वाले हैं। एमएससी से प्री से पहले इस क्राइटेरिया को अपन ने कहां पर पढ़ा? तो देखो इस वाले क्राइटेरिया को स्टूडेंट्स अपन ने पढ़ा बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ा है ना, बीएससी सेकंड ईयर के थर्मोडायनेमिक्स में इसको पढ़ा। बीएससी थर्ड ईयर में जो तीनों ही पेपर थे, क्वांटम फिजिक्स, न्यूक्लियर फिजिक्स और स्टूडेंट सॉलिड फिजिक्स है ना। सॉलिड स्टेट जो फिजिक्स थी, क्वांटम मतलब क्वांटम भौतिकी को भी पढ़ने के लिए जो रूल रेगुलेशन जो नियम लग रहे थे वो क्वांटम मैकेनिक्स के लगे थे, ठीक है। न्यूक्लियर फिजिक्स को भी पढ़ने के लिए जो रूल रेगुलेशन जो नियम लगे थे वो भी क्वांटम मैकेनिक्स के लगे थे स्टूडेंट्स। और सॉलिड स्टेट फिजिक्स को जो पढ़ने के लिए जो मैकेनिक्स लागू होती है वो भी कौन सी लगती है? क्वांटम मैकेनिक्स। क्वांटम भौतिकी अपने आप में एक पेपर है, न्यूक्लियर भौतिकी अपने आप में एक पेपर है, सॉलिड स्टेट भौतिकी अपने आप में एक पेपर है, लेकिन इनको पढ़ने के लिए जो मैकेनिक्स लागू होती है, जो रूल रेगुलेशन जो लगते हैं फिजिक्स में, वो क्वांटम मैकेनिक्स से लगते हैं, ठीक है। थोड़ा बहुत बीएससी सेकेंड ईयर का जो थर्मोडायनेमिक्स आया था, फर्मी डिराक वाला, उसमें क्वांटम मैकेनिक्स से कुछ कॉन्सेप्ट लगे थे। इससे पहले अपने जितनी भी फिजिक्स पढ़ी है वो क्लासिकल फिजिक्स था, ठीक है। अब ऐसी मैकेनिक्स, ये मैकेनिक्स हम अपन इस क्राइटेरिया वाली मैकेनिक्स बीएससी थर्ड ईयर में पढ़ा है। एमएससी प्रीवियस में इसको कहां पर पढ़ेंगे? एमएससी प्रीवियस में स्टूडेंट्स, एमएससी प्रीवियस में अपना जो पेपर है, पेपर थर्ड क्वांटम मैकेनिक्स, पेपर का नाम होगा क्वांटम मैकेनिक्स, वो इसी क्राइटेरिया में आएगा, ठीक है। ये बात अपन को याद रखनी है। अच्छा, ठीक है, ये फर्स्ट केस हो गया। सेकंड केस देखना आप। सेकंड केस क्या बोले कि भाई पार्टिकल है, लेकिन पार्टिकल की साइज को लार्ज कर दे, लार्ज साइज कर दे, ठीक है, लार्ज साइज कर दे, बड़ी साइज कर दे पार्टिकल की। यदि पार्टिकल की वेलोसिटी थी वो लाइट की वेलोसिटी से कम है, लेकिन पार्टिकल की साइज वो बड़ी साइज का है, या बोले इस पार्टिकल की साइज क्या? बड़ी साइज है, ठीक है। बड़ी भी कैसी? जो सामान्य आंखों से विजिबल हो, देख सके जिनको। और इस चीज को फिजिक्स की लैंग्वेज में कैसे बोलेंगे? तो अपन बोलेंगे यदि कोई पार्टिकल है और उस पार्टिकल से एसोसिएट जो वेव है, उस वेव की जो वेवलेंथ है उस पार्टिकल की साइज पर डोमिनेट ना करे, तो वो पार्टिकल बड़ा पार्टिकल कहलाएगा। दे ब्रोगली साहब ने बताया था, यदि कोई पार्टिकल है और पार्टिकल से एसोसिएट जो वेव है और उस वेव की जो वेवलेंथ है उस पार्टिकल की साइज पर डोमिनेट ना करे, तो वो पार्टिकल बड़ी साइज का पार्टिकल कहलाएगा। जैसे मेरे हाथ में ये चौक है, यदि इस चौक को मैं थ्रो करूंगा तो इस चौक से एसोसिएट जो वेव है ना, इस चौक से संबंधित जो वेव है वो इस पार्टिकल के साथ एसोसिएट तो है, लेकिन उसकी जो वेवलेंथ है वो इस चौक की साइज में क्या है? नेग्लिजिबल है ना। यदि चौक को मैं इस प्रकार से फेंकूंगा तो इससे जो एसोसिएट वेव है उस वेव की जो वेवलेंथ है इस चौक की साइज में क्या है? नेग्लिजिबल है। तो ये चौक कभी भी वेव नेचर शो नहीं करेगा, ठीक है ना। तो इस चौक की स्टडी करने के लिए मैंने इसको कितनी वेलोसिटी से गिरा, इसकी ट्रेजेक्ट्री कैसी होगी, कितने टाइम बाद गिरेगा, है ना, कितने इफेक्ट से गिरेगा, इसकी 10 सेकंड बाद स्पीड कितनी होगी, तो इसकी जो जितनी भी मैकेनिक्स पढ़नी पड़ेगी, इसकी मोशन की जितनी भी स्टडी करनी पड़ेगी मेरे को, वो क्लासिकल मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से कर पाऊंगा, ठीक है। क्वांटम मैकेनिक्स के कॉन्सेप्ट से इसको नहीं पढ़ पाऊंगा। तो ऐसा क्राइटेरिया, तो इस पार्टिकल चौक की साइज क्या कहलाएगी? लार्ज साइज कहलाएगी, बड़ी साइज कहलाएगी, ठीक है ना। तो क्या बोले कि भाई पार्टिकल है, उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम है और साइज क्या? बड़ी साइज का पार्टिकल है ना। इसको बड़ी साइज को इस प्रकार से बड़ी साइज बोलेंगे ना। तो इस क्राइटेरिया में जो अपना होगा वो होगा क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना। क्या होगा स्टूडेंट्स? क्लासिकल मैकेनिक्स, ठीक है। क्लासिकल मैकेनिक्स हुआ, ठीक है। अब देखो इस क्राइटेरिया को हमने कहां पर पढ़ा? अब तक एमएससी प्री में आने से पहले कहां पर पढ़ा? तो देखो 11th इसमें हमने 11th में पढ़ा, 10th में पढ़ा, बीएससी फर्स्ट ईयर में पढ़ा, ठीक है, बीएससी सेकंड ईयर में पढ़ा,
ठीक है। इन सब क्लासों में अपने जितनी भी फिजिक्स पढ़ी है स्टूडेंट्स, वो कौन सी पढ़ी है? क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी है। ठीक है, वो कितनी पढ़ी है? क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ी है। ठीक है, थोड़ा सा अपन छोड़ दे, थोड़ा सा अपन क्या छोड़ दे, बीएससी सेकेंड ईयर का जो मैथमेटिकल का पेपर है, कौन सा मैथमेटिकल का, उसमें स्पेशल थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी आती है। उसमें क्या होता है, पार्टिकल की साइज तो बड़ी होती है लेकिन स्पीड क्या होती है, लाइट की स्पीड से बराबर होती है पार्टिकल की। ठीक है, वो एक क्राइटेरिया है। अब ये चीज तो अपन यहाँ पर पढ़ी, एमएससी प्री में जो अपन पढ़ेंगे फर्स्ट पेपर, एमएससी प्री में जो अपना फर्स्ट पेपर आएगा, पेपर नंबर फर्स्ट क्लासिकल मैकेनिक्स के नाम से आएगा, वो इसी क्राइटेरिया में आएगा स्टूडेंट्स। ठीक है, वो किस क्राइटेरिया में आएगा? इस क्राइटेरिया में। ठीक है, ये क्राइटेरिया हो गया। अब देखो एक और क्राइटेरिया देखे अपन, ये सेकंड केस था, थर्ड केस देखना। थर्ड केस क्या होगा स्टूडेंट्स, यदि पार्टिकल है और उसका मास m है और पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर है और पार्टिकल की साइज जो रखी मैंने वो लार्ज रखी। ठीक है स्टूडेंट्स, लार्ज साइज रखी, पार्टिकल की बड़ी साइज रखा, तो इस क्राइटेरिया को बोलते हैं एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना। इसको क्या बोलेंगे स्टूडेंट्स, या इसको बोलेंगे, दूसरा नाम देते हैं आजकल इसको रिलेटिविस्टिक क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना, क्लासिकल मैकेनिक्स। ठीक है, तो ये वाली चीज क्या होती है, जैसे बड़ा पार्टिकल हो तो स्पेस में ऐसे बहुत सारे पार्टिकल्स हैं जिनकी स्पीड लाइट की वेलोसिटी से क्या आती है, कंपेरेबल हो जाती है। ठीक है ना, तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स उनका जो मास है, मास वो चेंज करने लग जाता है। मास किस फैक्टर से चेंज होगा, m बराबर m × 1 - v/c² के फैक्टर से चेंज होता है स्टूडेंट्स। ठीक है, जब लाइट की स्पीड के बराबर होगा तो मास भी चेंज होगा, टाइम भी चेंज होगा और लेंथ भी चेंज होगी। ठीक है, ये चीज आपने बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ा था कि कोई चीज लाइट की स्पीड से मोशन करेगी तो उसका टाइम ड्यूरेशन होगा और लेंथ कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा। ठीक है, और मास घट जाता है। पढ़ा था कि नहीं पढ़ा था? तो ये चीज हमने बीएससी सेकेंड ईयर में पढ़ी थी। एमएससी प्रीवियस में ये कंडीशन कहीं पर भी नहीं आएगी। ठीक है स्टूडेंट्स, एमएससी प्रीवियस में ये वाली कंडीशन कहीं पर भी नहीं आएगी। ठीक है, हाँ ये वाली कंडीशन एमएससी प्रीवियस में नहीं आएगी, बीएससी सेकेंड ईयर में अपन को ये कंडीशन एमएससी प्रीवियस में नहीं पढ़ना। फोर्थ केस क्या आएगा, फोर्थ केस और देखना, फोर्थ केस क्या होगा स्टूडेंट्स कि भाई पार्टिकल, फोर्थ केस इंपॉर्टेंट है। यदि पार्टिकल है और उसका मास m है और साइज क्या रखी स्टूडेंट आपने, स्मॉल रखी। अब साइज स्मॉल लिया लेकिन वेलोसिटी क्या ले ली मैंने, पार्टिकल की, पार्टिकल की वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर ले ली, है ना। तो इस क्राइटेरिया में जो मैकेनिक्स एग्जिस्ट करेगी, या बोले फिजिक्स में ऐसे पार्टिकल जिनकी साइज स्मॉल है, वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी के बराबर है ना, तो इस क्राइटेरिया में जो रूल रेगुलेशन या जो कॉन्सेप्ट लगेंगे फिजिक्स में, वो किस क्राइटेरिया में आएंगे, तो उसके पढ़ने के लिए जो मैकेनिक्स आता है उसको बोलते हैं अपन एडवांस, है ना स्टूडेंट्स। क्या बोलेंगे, एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, है ना, क्वांटम मैकेनिक्स बोलेंगे उसको। ठीक है, दूसरा नाम बोलते हैं इसको रिलेटिविस्टिक क्वांटम मैकेनिक्स। ठीक है, ये नाम भी इसको बोलते हैं। ठीक है, इसमें ये एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स क्यों बोला स्टूडेंट्स, इसको एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स इसके लिए बोला कि अपन ने बीएससी थर्ड ईयर में जो क्वांटम मैकेनिक्स पढ़ी है ना, यदि पार्टिकल जैसे एटॉमिक लेवल पे पढ़े, ठीक है, मॉलिक्यूल लेवल पर अपन जब पढ़ते हैं तो पार्टिकल का जो मास अपने फर्स्ट केस देखा भाई, पार्टिकल की साइज स्मॉल है, उसकी वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से कम है, तो उसका मास कभी वेरी नहीं करता। तो क्वांटम मैकेनिक्स में कॉन्सेप्ट आता है
उनको पढ़ने के लिए इक्वेशन लेते हैं, वो होती है श्रोडिंगर इक्वेशन। आपने श्रोडिंगर इक्वेशन पढ़ी, तो श्रोडिंगर इक्वेशन स्टूडेंट सिंगल पार्टिकल के लिए वैलिड होती है। श्रोडिंगर इक्वेशन किसके लिए वैलिड होती है? ओनली सिंगल पार्टिकल के लिए वैलिड होती है। और श्रोडिंगर इक्वेशन में जो मास लिखा रहता है वो एक सिंगल सिस्टम का बोल सकते हैं, सिंगल सिस्टम का या सिंगल पार्टिकल का मास होता है, और उस मास होता वो कांस्टेंट रहता, वेरी नहीं करता। वेरी क्यों नहीं करता? क्योंकि उसमें पार्टिकल की जो वेलोसिटी वो लाइट की वेलोसिटी से कम रहती है, इसलिए मास वेरी नहीं करेगा। और क्वांटम इक्वेशन श्रोडिंगर इक्वेशन सिंगल पार्टिकल के लिए वैलिड है। लेकिन अपन ने यदि दो पार्टिकल लिए और उनको रिड्यूस मास का कॉन्सेप्ट लगाकर भी श्रोडिंगर इक्वेशन सोल्व किया था। लेकिन अब कंडीशन क्या आ गई कि मुझे मैनी पार्टिकल सिस्टम की स्टडी करनी है। कोई सिस्टम है बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना, और पार्टिकल की जो वेलोसिटी वो लाइट की वेलोसिटी के बराबर है, तो उस कंडीशन में श्रोडिंगर इक्वेशन तो वैलिड होगी नहीं, क्योंकि मास वेरी करेगा, और मास वेरी करेगा तो श्रोडिंगर इक्वेशन लगेगी नहीं, और श्रोडिंगर इक्वेशन वैसे ही सिंगल पार्टिकल के लिए वैलिड है। तो ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आता है तो केजी इक्वेशन आता है स्टूडेंट्स, और एक आता है डिराक इक्वेशन, है ना स्टूडेंट्स। ये इक्वेशन ऐसी प्रॉब्लम्स को सोल्व करने के लिए आते हैं। पार्टिकल की साइज स्मॉल और उनकी वेलोसिटी लाइट के बराबर हो, तो उनको सोल्व करने के ये इक्वेशन अपन लगाते हैं। ये वाला चीज अपने एमएससी फाइनल में आएगा, ये वाला क्राइटेरिया कहां पर आएगा? एमएससी फाइनल में, और पेपर का नाम होगा एडवांस क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है। इस कंडीशन को बोलते हैं रिलेटिविटी कंडीशन, ठीक है। और जब पार्टिकल का वेलोसिटी वो लाइट की वेलोसिटी से कम हो स्टूडेंट्स, उसको बोलते हैं नॉन रिलेटिविटी कंडीशन। इसको बोलते हैं रिलेटिविटी कंडीशन, इसको नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन। रिलेटिविस्टिक कंडीशन, नॉन रिलेटिविस्टिक कंडीशन। तो अपन को जो क्राइटेरिया पढ़ने हैं एमएससी प्रीवियस में जो अपन को क्राइटेरिया पढ़ने हैं स्टूडेंट्स, वो आपके समझ में आए होंगे। एक क्राइटेरिया तो ये पढ़ना है कि भाई पार्टिकल है, उसका मास है और उसकी साइज क्या है? स्मॉल है, ठीक है। और वेलोसिटी लाइट की वेलोसिटी से क्या है? कम। तो इस पर तो क्वांटम मैकेनिक्स लग जाएगा। एक क्राइटेरिया तो ये है। दूसरा अपन ने क्या लिया? साइज है वो लार्ज है, ठीक है, लेकिन वेलोसिटी लाइट से वेलोसिटी से कम है। इसमें अपन ने क्लासिकल मैकेनिक्स लग जाएगा, ठीक है। कौन सा लगेगा? क्लासिकल मैकेनिक्स, क्वांटम मैकेनिक्स, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बेसिक सा है। ये अपन एमएससी, ये जो दो क्राइटेरिया है ये अपन एमएससी प्रीवियस में पढ़ेंगे। एक अपना फोर्थ पेपर आएगा इलेक्ट्रॉनिक्स, ठीक है, वो अलग सा पेपर है। इस प्रकार से 3 पेपर जो होंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स फर्स्ट पेपर, सेकंड पेपर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स, थर्ड पेपर होगा क्वांटम मैकेनिक्स। फर्स्ट पेपर में और सेकंड पेपर में जो मैकेनिक्स लागू होगी स्टूडेंट्स, वो क्लासिकल मैकेनिक्स लागू होगी। थर्ड पेपर में जो मैकेनिक्स लागू होगी क्वांटम फिजिक्स पर, वो क्वांटम मैकेनिक्स लागू होगी। फोर्थ पेपर अपना इलेक्ट्रॉनिक्स है ना, ये याद रखना। चलो आज अपन डिस्कस करते हैं फर्स्ट पेपर पर, है ना। फर्स्ट पेपर के बारे में डिस्कस करते हैं। अपन डिस्कस करते हैं स्टूडेंट्स अपना जो फर्स्ट पेपर है क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना। क्लासिकल मैकेनिक्स फर्स्ट पेपर है अपना, पेपर फर्स्ट एमएससी प्रीवियस का फर्स्ट पेपर क्या है? क्लासिकल मैकेनिक्स। तो क्लासिकल मैकेनिक्स को डिस्कस करने से पहले ना, तो क्लासिकल मैकेनिक्स के बारे में देखना। क्लासिकल मैकेनिक्स का मतलब तो क्या होता है स्टूडेंट्स? मोशन। मैकेनिक्स क्या होगी? मोशन होगी उसकी। और क्लासिकल क्यों बोला गया? कि पुराने टाइम की फिजिक्स है, पुराने टाइम की है ना, पुराने टाइम की। इसके अंदर जितना भी आता है वो 90s के पहले का आता है स्टूडेंट्स, ठीक है। 90s के पहले का मैकेनिक्स आएगा, ठीक है। इस क्लासिकल मैकेनिक्स को भी 2 पार्ट्स में तोड़ा गया है। जनरली तो 3 हो गए, एक तो था न्यूटोनियन मैकेनिक्स,
ठीक है। एक और आएगा टेस्ट जो अपन ने जाना है, एडवांस क्लासिकल मैकेनिक्स, है ना। ये वाला तो अपन को पढ़ना ही नहीं है, अपन को तो ये दोनों पढ़ने हैं एमएससी प्रीवियस में। न्यूटोनियन मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी और क्लासिकल मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट क्या होगी, ये दोनों ही अपन को मिलकर, ये दोनों से मिलकर इस प्रकार से है स्टूडेंट्स, है ना। तो देखो न्यूटोनियन मैकेनिक्स कहां पर पढ़ी अपन ने, 11th से लेकर बीएससी तक जितना भी पढ़ा वो सब न्यूटोनियन मैकेनिक्स के अकॉर्डिंग ही आया है स्टूडेंट्स। तो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या होती है, फंडामेंटल रूल लिया गया, और एमएससी प्रीवियस में भी अपन को इसको पढ़ना है। एक यूनिट इसका पढ़ना है, क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़नी है, कुछ मैथमेटिकल पोर्शन आएगा, ठीक है। ये थ्योरेटिकल पोर्शन में आएगा, ठीक है। तो देखो न्यूटोनियन मैकेनिक्स में क्या है, न्यूटन साहब ने बताया था, एक फंडामेंटल रूल दिया गया था कि F बराबर क्या होता है स्टूडेंट्स, m, एक मोशन की इक्वेशन दी थी। अपन जनरली क्या बोलते हैं, अपन को सिखाया गया कि ये क्या, एक फोर्स लगा, तो फोर्स क्या होता है, किसी पार्टिकल को मोशन ही कराता है, तो इसको बोलते हैं इक्वेशन ऑफ मोशन बोलते हैं स्टूडेंट्स। और ये फंडामेंटल इक्वेशन थी। फंडामेंटल का मतलब क्या हुआ कि इसका कोई प्रैक्टिकली प्रूफ नहीं है। न्यूटन साहब ने अपने कॉमन सेंस से, बुद्धि से, अनुभव से इस इक्वेशन को दिया था कि बोला कोई मास पार्टिकल उसका एक्सेलरेशन a है तो उसकी मोशन की F बराबर क्या आएगा, ये इक्वेशन आएगी, ठीक है। ये पढ़ी आपने जनरल इक्वेशन, इसका कोई प्रूफ नहीं है, प्रैक्टिकली मैथमेटिकली कोई प्रूफ नहीं है इसका, ये फंडामेंटल इक्वेशन बोलते हैं इसको, ठीक है। तो इसके ये इस इक्वेशन में अपन ने क्या क्या पढ़ा अभी तक, और यहाँ पर भी पढ़ने वाले हैं एमएससी प्रीवियस में भी। तो देखो बट यदि पार्टिकल पर ये फॉर्मूला लग रहा है तो इसको, इस वाली इक्वेशन को मैं ऐसे भी तो लिख सकता हूँ, डी एक्स अपॉन डी टी स्क्वायर, लिख सकता हूँ, क्या लिख सकता हूँ। ये मैं आपको स्टूडेंट्स ये बताना चाह रहा हूँ कि इस यूनिट्स में अपन क्या क्या पढ़ेंगे। अभी मैं टॉपिक पे नहीं आया, उस क्राइटेरिया को डिसाइड कर रहा हूँ जिसमें अपन ये सब चीजें पढ़नी है। ये चीज अपनी ये है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ेंगे, क्लासिकल मैकेनिक्स पढ़ेंगे, ठीक है ना। नोट्स भी प्रॉपर लिखाएंगे अपन, लेकिन ये कॉन्सेप्ट आपको समझना पड़ेगा, तभी आपको बात समझ में आएगी, ठीक है। तो इन चीजों को ध्यान से आप उतार लेना, जैसा मैंने उतरवाया है वैसे के वैसे आप इसको नोट्स फेयर में या रफ में वैसे के वैसे उतारना, ठीक है। ये आपके जीवन के लिए इंपॉर्टेंट चीज है, आप इनको मन मस्तिष्क में अच्छे से याद रखें। तो देखो इसका मतलब क्या हुआ, ये एक डिफरेंशियल इक्वेशन बन गई स्टूडेंट्स। यदि इस डिफरेंशियल इक्वेशन का मेरे को सॉल्यूशन मिल जाए किसी टाइम t पर, ठीक है, इसका डिफरेंशियल इक्वेशन का सॉल्यूशन करूंगा तो किसी टाइम t पर उसकी पोजीशन मेरे को मिल जाएगी, किसी टाइम t पर पार्टिकल की पोजीशन मिल जाए तो क्या बोला गया, यदि किसी टाइम t पर मुझे पार्टिकल की पोजीशन मिल जाए तो उस पार्टिकल से रिलेटेड जितनी भी टर्म है स्टूडेंट्स, चाहे उसकी काइनेटिक एनर्जी हो, चाहे पार्टिकल की पोटेंशियल एनर्जी हो, चाहे फोर्स हो, चाहे टॉर्क हो, मोमेंट ऑफ इनर्शिया हो, है ना, मोमेंट हो, पावर हो, एटसेट्रा, जितनी भी क्वांटिटी उस पार्टिकल से रिलेट कर रही है, जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी, वो सब मैं कैलकुलेट कर सकता हूँ, ठीक है। और उस पार्टिकल की ट्रेजेक्टरी जिसका मास m है, उस पार्टिकल के पाथ को भी मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूँ। पोजीशन टाइम स्पेस में, पोजीशन टाइम स्पेस में उस पार्टिकल की रिप्रेजेंट कर सकता हूँ स्टूडेंट्स में उसको। यदि उस पार्टिकल का यदि मैंने ये लिया t लिया और ये टाइम x लिया पोजीशन, किसी टाइम पे इस प्रकार से ड्रॉ किया, तो बारे किसी टाइम t पर उसकी पोजीशन x मेरे को पता चल जाए तो मैं क्या क्या बता सकता हूँ कि इस टाइम पर उसकी क्या पोजीशन है, वो फ्यूचर में कहां पर रहेगा, पास्ट में वो कहां पर था, उसकी प्रेजेंट में स्पीड कितनी है, फ्यूचर में किसी नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचेगा, किसी नेक्स्ट पॉइंट पर पहुंचेगा तो कितनी स्पीड में पहुंचेगा, किस टाइम पर पहुंचेगा, और वो पास्ट में किस पोजीशन पर रहा होगा, ये सब कैलकुलेट कर सकता हूँ। और ये सब आपने पढ़ा भी है, पढ़ा कि नहीं पढ़ा। जैसे अपने ग्रहण होते हैं ना, ग्रहण, चंद्र ग्रहण हुआ, सूर्य ग्रहण हुआ, आज वो ग्रह हुआ, अभी हालिया में के इवेंट हुआ था जुपिटर और ग्रह का हुआ था कि नहीं हुआ था, अभी हालिया में जो हुआ तो वो मिनिमम डिस्टेंस पे जो आए, तो मिनिमम डिस्टेंस पे किस टाइम पे आएंगे, किस टाइम पर दिखेगा और कितने बाद वो, ये सब चीजें कैसे बताई गई, न्यूटोनियन मैकेनिक्स की सहायता से बताई गई कि नहीं बताई गई,
कि भाई ये अपने मिनिमम डिस्टेंस पर इस दिन आए और इससे पहले वो कब आए होंगे, वो सब बातें बताई गई। किसकी सहायता से? न्यूटोनियन मैकेनिक्स की सहायता से बताई गई। अपन बताए कि भाई सूर्य ग्रहण हुआ, आज सूर्य ग्रहण हुआ, इसके बाद कब होगा, किस टाइम पर होगा फ्यूचर में, वो भी बता दिया जाता है। किसकी सहायता से? न्यूटोनियन मैकेनिक्स की सहायता से। ठीक है, तो ये सब आपने पढ़ा हुआ। अब ये देखो क्या हुआ, ये चीज तो अपन बता पा रहे थे, लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स की रिक्वायरमेंट क्यों पड़ी? फिर क्लासिकल मैकेनिक्स क्यों पढ़ना पड़ा? अपन ने तो अभी तक पढ़ा ही है, न्यूटोनियन मैकेनिक्स पढ़ा है, तो क्लासिकल मैकेनिक्स की स्टूडेंट रिक्वायरमेंट क्यों हुई? तो ये इसके लिए क्या बोला गया कि इसमें जो क्वांटिटी आई, इसमें जो आया, तो जो न्यूटोनियन मैकेनिक्स है वो सिर्फ सिंगल पार्टिकल के लिए वैलिड है। सिस्टम को सिर्फ सिंगल पार्टिकल मानकर ही उसकी स्टडी की गई। ठीक है, किसी भी सिस्टम की स्टडी की, उसमें वो चाहे कितने से ही बना हो, लेकिन उसको क्या माना गया? सिर्फ सिंगल पार्टिकल माना गया, तो उसकी स्टडी अपन कर पा रहे थे। अब क्या हो, अपन को तो भाई कोई सिस्टम है, कोई भी निकाय बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है ना, कोई भी निकाय बहुत सारे पार्टिकल से मिलकर बना हुआ है फिजिक्स में, तो उस निकाय के प्रत्येक पार्टिकल की इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए, है ना, प्रत्येक पार्टिकल की इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए। तो उस कंडीशन में स्टूडेंट्स ये न्यूटोनियन मैकेनिक्स तो फेल हो जाता है, तो किसका कॉन्सेप्ट आया? क्लासिकल मैकेनिक्स का कॉन्सेप्ट आया। ठीक है, ये फेल क्यों हुआ? इसका रीजन क्या होगा? इसका रीजन ये हुआ क्योंकि फोर्स होती है ना, जो फोर्स होता है वो फोर्स कैसी क्वांटिटी स्टूडेंट? वेक्टर क्वांटिटी। और वेक्टर क्वांटिटी का जो एडिशन होगा मैनी पार्टिकल सिस्टम के लिए, भाई हजारों हजार पार्टिकल हो सकते हैं और प्रत्येक की मेरे को इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन चाहिए, तो उनका जो वेक्टर सम होगा वो कॉम्प्लेक्स हो जाएगा। कैसा हो जाएगा? कॉम्प्लेक्स हो जाएगा, और उस प्रॉब्लम को सोल्व करना आसान नहीं है स्टूडेंट। ठीक है ना, या बोले सेंटर ऑफ मास से उसको करें या मोमेंट ऑफ इनर्शिया कॉन्सेप्ट लगाएं, सेंटर ऑफ मास से भी पढ़ने की प्रत्येक इंडिविजुअल पूरे सिस्टम की स्टडी कर सकते हैं। सेंटर ऑफ मास से इंडिविजुअल पार्टिकल की इंफॉर्मेशन अपन नहीं जुटा सकते। तो ये चीज भी अपन को एमएससी प्रीवियस में पढ़ लिया फर्स्ट यूनिट में, है ना, और सेकंड यूनिट में क्या आएगा? इसी का जो कॉन्सेप्ट आ जाएगा इसी के साथ कि भाई न्यूटोनियन मैनी पार्टिकल सिस्टम है और उसमें प्रत्येक पार्टिकल की इंफॉर्मेशन मेरे को चाहिए, है ना, मैनी पार्टिकल सिस्टम और प्रत्येक पार्टिकल की इंफॉर्मेशन चाहिए। तो इसमें नया कॉन्सेप्ट क्लासिकल मैकेनिक्स में क्या आएगा? लाग्रांजियन इक्वेशन आएगा और हैमिल्टोनियन इक्वेशन आएगा। हैमिल्टोनियन इक्वेशन आएगा स्टूडेंट्स, और आएगा लाग्रांजियन। ठीक है, इसको जर्नल इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं, इसको ऐसे रिप्रेजेंट करते हैं ना, पढ़ेंगे सब डिटेल से पढ़ेंगे। एच का होता है, एच होता है वो स्टूडेंट फंक्शन होता है किसका? पोजीशन का होता है, मोमेंटम का होता है और टाइम का होता है स्टूडेंट। ठीक है, ये एल होता है फंक्शन होता है एक्स का, वेलोसिटी का और टाइम का होता है। ठीक है, ठीक है, अब देखो ये जो एच होता है स्टूडेंट, ये क्या होता है? एच बराबर होता है काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी, है ना स्टूडेंट्स। इसको इन जनरल इस प्रकार से लेते हैं टी माइनस बी। ठीक है, अपन इसको इस प्रकार से करते हैं, सॉरी टी प्लस बी। ये जो एल है ये फंक्शन होता है टी माइनस बी का। अब देखो यहाँ पर एक बात समझ में आई कि काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी है तो एनर्जी ना, काइनेटिक एनर्जी माइनस पोटेंशियल एनर्जी है तो एनर्जी ना। तो ये जो H है ये भी स्टूडेंट्स क्या है? स्केलर क्वांटिटी है कि नहीं? क्योंकि एनर्जी है और एनर्जी कैसी होती है? स्केलर क्वांटिटी होती है। L है वो भी क्या है? स्केलर है। तो स्केलर क्वांटिटी का जो एडिशन है वो इजीली हो जाता है। ठीक है, वेक्टर क्वांटिटी का जो एडिशन होता है फिजिक्स में वो ज्योमेट्रिकल एडिशन होता है। ठीक है, और स्केलर क्वांटिटी का फिजिक्स में जो एडिशन करते हैं वो अलजेब्रिक सम करते हैं। ठीक है, ये बात अपन जानते हैं। तो इसको यदि मैनी पार्टिकल सिस्टम है तो देखो L की वैल्यू को समेशन की फॉर्म में लिखता हूं, I = 1 to n di माइनस समेशन I = 1 to n into vi। तो डायरेक्ट इसका एडिशन करके मैं किसी भी पार्टिकल की इंफॉर्मेशन प्राप्त कर सकता हूं। कर सकता हूं कि नहीं कर सकता? क्योंकि स्केलर क्वांटिटी स्टूडेंट, तो किसी भी पार्टिकल की इंडिविजुअल इंफॉर्मेशन मैं किसी भी निकाल सकता हूं। ठीक है, इसी प्रकार ये H है, इसको भी मैं समेशन की फॉर्म में लिख सकता हूं।
लिख सकता हूँ कि नहीं लिख सकता हूँ। इसलिए न्यूटोनियन मैकेनिक्स में जो फोर्स आता है वो वेक्टर क्वांटिटी होती है और ये क्या है, स्केलर क्वांटिटी है। तो मैनी पार्टिकल सिस्टम की स्टडी क्लासिकल मैकेनिक्स के लाग्रांजियन इक्वेशन और हैमिल्टनियन इक्वेशन की सहायता से ज्यादा इजी है स्टूडेंट्स, ठीक है। इसी में एक कॉन्सेप्ट और आता है स्टूडेंट्स, फेज स्पेस का कॉन्सेप्ट आता है, फेज स्पेस, ठीक है। फेज स्पेस, फेज स्पेस आपने सुना भी होगा, जैसे न्यूटोनियन मैकेनिक्स में पढ़ने क्या पढ़ा, किसी टाइम t पर पार्टिकल की पोजीशन मिल जाए, किसी टाइम t पर पार्टिकल की पोजीशन मिल जाए तो मैं उस पार्टिकल से रिलेटेड जितनी भी फिजिकल क्वांटिटी हैं उन सबको कैलकुलेट कर सकता हूं। क्या न्यूटोनियन मैकेनिक्स में किसी टाइम t पर पार्टिकल की पोजीशन मिल जाए तो उस पार्टिकल से रिलेटेड जितनी भी फिजिकल क्वांटिटीज हैं उनको सबको कैलकुलेट कर सकता हूं। लेकिन क्लासिकल मैकेनिक्स में जब अपनाते हैं तो किसका कॉन्सेप्ट आता है स्टूडेंट्स, फेज स्पेस का कॉन्सेप्ट आता है। तो इसमें तो तीन तो पोजीशन के कोऑर्डिनेट होंगे स्टूडेंट्स, किसके, तीन तो पोजीशन के कोऑर्डिनेट होंगे और तीन ही किसके होंगे, मोमेंटम के। तो इस प्रकार से जो स्पेस बनता है स्टूडेंट्स वो क्या होगा, फेज स्पेस होगा। क्या होगा, फेज स्पेस होगा। क्या होगा, यदि पार्टिकल रेस्ट में है तो उसका मोमेंटम 0 होगा, तो तीन पोजीशन के ही कोऑर्डिनेट होंगे। लेकिन पार्टिकल तो मोशन में है ना, तो पार्टिकल जब मोशन में तो उसके तीन कोऑर्डिनेट किसके आएंगे, मोमेंटम के भी आएंगे। इस प्रकार से तीन पोजीशन कोऑर्डिनेट और तीन मोमेंटम कोऑर्डिनेट्स, इस प्रकार से जो स्पेस बनेगा उसको अपन बोलेंगे फेज स्पेस, ठीक है। और इस फेज स्पेस में उस मास पार्टिकल की ट्रैजेक्टरी या उसके पाथ को रिप्रेजेंट किया जाता है स्टूडेंट्स, ठीक है, ठीक है। एक मोमेंटम एक आएगा मोमेंटम और एक पोजीशन, ठीक है, उसकी ट्रैजेक्टरी को मैं रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है। इसी टाइम टी पर उसकी पोजीशन अक्ष पर उसका मोमेंटम क्या है, px। तो उस पार्टिकल से जितनी भी रिलेटेड फिजिकल क्वांटिटी है उनको मैं कैलकुलेट कर सकता हूं, ठीक है। और उसके पाथ का, उसकी ट्रैजेक्टरी को फेज स्पेस में रिप्रेजेंट कर सकता हूं, ठीक है स्टूडेंट्स। ये बेसिक्स था, आप जैसा इनको लिखना चाहो अपनी लैंग्वेज में लिख लेना, वैसा का वैसा उतार लेना, ठीक है। कल अपन टॉपिक वाइज चीज़ों को डिस्कस करेंगे, लेकिन ये वो चीज़ पढ़ी जो अपन को क्या पढ़ना है और अब तक क्या पढ़ा, वो चीज़ें अपन ने डिस्कस की है। ओके, थैंक यू, ऑल द बेस्ट।